उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण में आप शरणार्थियों को शरण देने वाले मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न है। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है? इसलिए ना तो मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे दुख या सुख होता है, और ना नगर तथा कोष से ही मेरा कोई संबंध है। जो हाथी, घोड़े आदि की सेना ना सुबाहु की है, ना दूसरे किसी की है, और ना मेरी ही है। जैसा कलसी, घट और कमंडलों में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीर में रहकर भी एक ही है। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस वस्तु से आसक्त होती है, वहाँ से वो दुख ही लाकर देती है। मैं तो प्रकृति से भले परे हूँ, अतः ना दुखी हूँ ना सुखी हूँ। प्राणियों के भूतों के द्वारा जो पराभाव होता है वह दुखमय है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों से ममता के कारण आसक्त है, वही दुख और सुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया। जिसने ममता की प्रतीति को सेमेर की रुई की भांति उड़ा दिया। मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है, वह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तना है, ग्रह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं, स्त्री पुत्र आदि पल्लव है, धन्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं। वह अनादिकाल से बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प में, सुख और दुख महान फल हैं। वो मोक्ष के मार्ग को रोककर खड़ा है। अज्ञानियों का संग ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग के यात्रा से थककर उस वृक्ष को आश्रय लेते हैं, वे भ्रमपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अत्यधिक सुख मोक्ष कैसे मिल सकता है? परंतु जो सत्संगी रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्मावन में पहुंचकर सब प्रकार के मृत्यु से रहित हो परमानंद को प्राप्त होते हैं। अलर्क ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा कोई उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है, किंतु मेरा मन विषय की वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के संबंध से कैसे छूट सकूँगा, कैसे मेरा इस संसार से फिर जन्म ना हो, किस प्रकार निर्गुण भाव को प्राप्त हूँ और कैसे सनातन ब्रह्म के एक साथ एकता प्राप्त करूँ। ब्राह्मण, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूँ। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूँ, क्योंकि आप जैसा संतों का संग ही मनुष्य का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है, वही मुक्ति है, और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृतिक गुण से पृथक होना है। मुक्ति होती है, योग से योग प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान से सम्यक ज्ञान होता है, वैराग्यजनक दुख से और दुख होता है, ममता के कारण स्त्री, पुत्र, धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यत्नपूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होने पर यह मेरा ही ऐसा
धारणा दूर हो जाती है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग्य से संसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है, जिससे जमीन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बार बार देह के बंधन में नहीं पड़ता। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई है। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होते।